अक्सर लोगों को गैस, तेजाबियत और पेट के भारीपन की शिकायत रहती है ना? और हम इसका हल अक्सर दवाइयों में ढूंढते हैं। लेकिन असल वजह हमारी प्लेट में ही छुपी होती है, हमारी उन खाने पीने की आदतों में जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। तो आइए आज इन्हीं छुपी हुई गलतियों को समझते हैं। चलें, शुरू करने से पहले एक छोटा सा सवाल। स्क्रीन पर खाने की 5 जोड़ियां नजर आ रही हैं। जरा सोचें, इनमें से कौन सी 3 जोड़ियां गलत हैं जो तेजाबियत की वजह बन सकती हैं? सब्जी चावल, खिचड़ी के साथ पानी, दाल चावल, गिरीदार मेवों के साथ सलाद, या फिर रोटी सब्जी के बाद आम। इसके जवाबात हमें आगे मिलने वाले हैं। अच्छा, जवाबात पर जाने से पहले ये समझना जरूरी है कि खानों का मिलाप काम कैसे करता है। एक बहुत ही सादा सी मिसाल लेते हैं। देखें, दूध अपने आप में एक मुकम्मल गिज़ा है और लीमू भी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन क्या होता है जब लीमू का सिर्फ एक कतरा भी दूध में चला जाए? दूध फौरन फट जाता है। बिल्कुल यही चीज़ हमारे पेट के अंदर भी होती है। 2 बहुत अच्छी और सेहत बख्श ग़िज़ाएं जब गलत वक्त पर या गलत मिलाप के साथ खाई जाए ना, तो वो फ़ायदे के बजाय पेट में एक धमाका कर सकती हैं, और यही तेज़ाबियत, गैस और बेचैनी की सबसे बड़ी वजह बनती है। तो चलें, आते हैं अपनी सबसे पहली और शायद सबसे आम गलती पर। खाने के साथ या फ़ौरन बाद पानी पीना। अब सुनने में तो ये एक मामूली बात लगती है, लेकिन क्या ये वाकई इतनी बड़ी गलती है? इसका जवाब छुपा है आयुर्वेद के एक बहुत अहम उसूल में, जिसे जठराग्नि कहते हैं, यानी हाजमे की आग। ये हमारे मैदे में पैदा होने वाली वो कुदरती हरारत है जो खाने को तोड़कर हजम करने का काम करती है। देखें, जब तक ये आग तेज जलती रहती है ना, तो जो भी हम खाते हैं वो अच्छी तरह हजम होता है और जिस्म को उसकी पूरी ताकत मिलती है। एक सेहतमंद हाजमे के लिए इस आग का तेज रहना बहुत ही जरूरी है। लेकिन होता क्या है, जैसे ही हम खाने के साथ पानी पीते हैं, तो ये बिल्कुल ऐसा है जैसे हम उस जलती हुई आग पर पानी डाल दें। हाजमे की आग बुझ जाती है और खाना हजम होने के बजाय पेट में पड़ा रहकर सड़ने लगता है, और यही सड़न गैस और तेजाबियत बनाती है। तो भाई, इससे बचने का तरीका क्या है? बड़ा आसान सा असूल है। पानी हमेशा खाना खाने से 1 घंटा पहले पिएं या फिर खाना खाने के 2 घंटे बाद। सिर्फ इस एक आदत को बदलने से हाजमे में एक बहुत बड़ा फर्क महसूस हो सकता है। अच्छा जी, अब चलते हैं दूसरी बड़ी गलती की तरफ, जिसका ताल्लुक है अनाज खाने के तरीके से। अक्सर ये सवाल उठाया जाता है कि भाई, हमारे दादा दादी, नाना नानी तो हमेशा दाल रोटी या दाल चावल खाते थे, उन्हें तो कभी कुछ नहीं हुआ। बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन उनके और हमारे तर्ज़े ज़िंदगी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वो दिन भर खेतों में काम करते थे, जिस्मानी मशक्क़त करते थे, जबकि हमारा ज़्यादातर वक्त कुर्सी पर बैठकर गुजरता है। और इसी बैठे रहने वाले लाइफस्टाइल की वजह से ना, हमारे हाजमे की ताकत पहले जैसी नहीं रही। इसलिए आज का जिस्म एक वक्त में 2 भारी अनाज, जैसे दाल के साथ चावल या दाल के साथ रोटी, को एक साथ हजम करने में बहुत मुश्किल महसूस करता है, और नतीजा गैस की शक्ल में निकलता है। तो फिर इसका हल क्या है? हल एक बहुत ही आसान से उसूल में है, 1:3। इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि अगर आपकी प्लेट में 1 कटोरी अनाज की है, चाहे वो रोटी हो या चावल, तो उसके साथ कम से कम 3 कटोरी सब्जियां होनी चाहिए। सब्जियां हल्की होती हैं और अनाज को हजम करने में मदद करती हैं, जिससे तेजाबियत का मसला पैदा ही नहीं होता। और अब आते हैं तीसरी गलती पर, जो फलों को खाने के वक्त से जुड़ी हुई है। इसे समझने के लिए ना, जरा अपने हाजमे के निज़ाम को एक हाईवे की तरह सोचें। अनाज उस हाईवे पर चलने वाले एक भारी और सुस्त रफ्तार ट्रक की तरह हैं। उन्हें अपनी मंजिल तक पहुंचने में काफी वक्त लगता है। और दूसरी तरफ हैं फल। फल उसी हाईवे पर चलने वाले एक तेज रफ्तार स्कूटर की तरह हैं। वो बहुत हल्के होते हैं और अपना रास्ता बहुत तेजी से तय कर लेते हैं, मतलब बहुत जल्द हजम हो जाते हैं। आप खुद सोचें, क्या होगा अगर वो तेज रफ्तार स्कूटर इस सुस्त ट्रक के पीछे फंस जाए? जाहिर है, ट्रैफिक जाम हो जाएगा। हमारे पेट में भी बिल्कुल यही होता है। जब हम खाने के फौरन बाद फल खाते हैं, तो वो जल्दी हजम होने वाला फल उस सुस्त हजम होने वाले अनाज के पीछे फंस जाता है और वहीं पड़े पड़े सड़ना शुरू हो जाता है, जो गैस और तेजाबियत की वजह बनता है। तो ये तो थी वो 3 बड़ी गलतियां जिनसे बचना बहुत जरूरी है। लेकिन सवाल यह है कि अगर अभी तेजाबियत हो रही हो, तो फौरी आराम के लिए क्या किया जाए? तो इसके लिए ये 3 बोनस टिप्स हैं। सबसे पहले, सुबह खाली पेट केले के तने का या पेठे का जूस पिएं। ये पेट की गर्मी को फौरन कम करते हैं। दूसरा, पेट पर 30 मिनट के लिए गीली पट्टी रखने से भी जलन में बहुत आराम मिलता है। और तीसरा, अपने खाने में धनिया और कड़ी पत्ते जैसी ठंडी तासीर वाली जड़ी बूटियों का इस्तेमाल बढ़ा दें।
तो आखिर में बस ये सोचने की बात है कि हमारी प्लेट में जो खाना है वो हमारी सेहत बना रहा है या बिगाड़ रहा है। सही इंतखाब करके हम इस मसले को जड़ से खत्म कर सकते हैं।